हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट आ रिटर्न वैल्यू। यानी हम यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कोई आर्गुमेंट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा बट एक रिटर्न वैल्यू यहाँ पे जनरेट करेगा। इसके लिए आपको फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स पता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाता है, हमेशा रिटर्न टाइप, फिर आता है आपका फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट में आते हैं आपके आर्गुमेंट्स, राइट। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट फंक्शन नहीं ले रहा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे इसके लिए। बट ये रिटर्न वैल्यू दे रहा है तो रिटर्न टाइप यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, राइट। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिटर्न टाइप ले लिया इंट और फंक्शन का नाम ले लिया हमने सम। फंक्शन है तो इसके आगे कर्ली ब्रेसेस आएगा। अब आर्गुमेंट नहीं ले रहा है तो इसके आगे हम लिख देंगे वॉइड। इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आर्गुमेंट तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बट यहाँ पे रिटर्न वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो इस तरह से हमें एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख लूंगी, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट आ रिटर्न वैल्यू, राइट। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना एज यूजुअल हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सपोज मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर रही हूँ सम नाम का, तो यहाँ पे सम मेरा फंक्शन है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी इस तरह से, क्योंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसके आगे पैरेंथेसिस होते हैं। अब हमने ये पार्ट हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आपने पढ़ा है रिटर्न टाइप, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे फंक्शन से, बट इसके आर्गुमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे वॉइड। और इसके आगे सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इन, तो मेरा थर्ड लाइन में सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा और आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वॉइड। अब हम एज यूजुअल यहाँ पे मेन फंक्शन लेंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे इंट एड। एड हम सम ऑफ टू नंबर्स के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एड किसके बराबर है, सम। सम फंक्शन को यहाँ पे ये कॉल करेगा, राइट। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। राइट नाउ वी विल राइट एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, यहाँ पे मैं लिखूंगी परसेंटाइल डी और ये वैल्यू आएगी आपकी किसकी, एड की, एंड दिस इज लाइक दिस। और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो चुका है। और सेवंथ लाइन में हम दिखा चुके हैं फंक्शन कॉल। अब हमें फंक्शन डेफिनेशन भी यहाँ पे दिखानी होगी। फंक्शन डेफिनेशन की जो हेडिंग होती है डिक्लेरेशन की तरह होती है सेम, इंट सम और यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉइड और इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसे फंक्शन डेफिनेशन, राइट। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो नंबर, इंट x is equal to 2 and y is equal to 4 like this, and यहाँ पे मैं ले रही हूँ s, एक इंटीजर जो इनका सम स्टोर कराएगा। अब s किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस y, और यहाँ पे अब इसका ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू इंट है तो यहाँ पे कुछ इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, तो दो नंबर का सम s में स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके थ्रू करेगा, जो s में स्टोर होगा, तो रिटर्न s। तो इस प्रोग्राम को हम अभी अच्छे से समझते हैं। अभी पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ एड और इसको मैं कंपाइलर रन कर लेती हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे आप देखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर से 6। अब हमें इस प्रोग्राम को समझना है जिसमें कि आर्गुमेंट नहीं था बट यहाँ पे रिटर्न वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमने थर्ड लाइन में
एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका नाम सम है, जो कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा और आर्गुमेंट नहीं ले रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है, इसके आर्गुमेंट के बदले हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है। अब ये तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था, तो मैंने इसकी डेफिनेशन कहाँ पे दी है, 10th लाइन में, राइट, एंड सम वॉइड। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि ये दो नंबर है यहाँ पे x और y, जो कि क्या है 2 और 4। अब इनकी वैल्यू जो ऐड होके किस में स्टोर हो जाएगी, s में। देखिए सम नाम का फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करा रहा है। अब वो इंटीजर जो सम है वो किस में स्टोर हो चुका है, s में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न s। तो ये जो सम नाम का फंक्शन है ये पूरा का पूरा कितना वैल्यू रिटर्न करवा देगा, 2 + 4 यानी 6। तो सम नाम का फंक्शन जब भी कॉल होगा तो ये कैसी वैल्यू रिटर्न कराएगा, 2 + 4 यानी 6, राइट। अब हमने ये तो इसकी डेफिनेशन लिखी। अब जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक उसको हम यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, सम नाम के फंक्शन को कॉल कराया जा रहा है। सम नाम का फंक्शन जो भी वैल्यू वापस करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, ऐड में। तो 7th लाइन में जैसे ही कंट्रोल पहुंचेगा तो यहाँ से सीधा कहाँ जंप हो जाएगा, 10th लाइन में, फिर 11th, फिर 12th, 13th, 14th, इस तरह से ये कितना रिटर्न करा देगा, 6। तो ये आपका 6 कहाँ स्टोर हो जाएगा, ऐड में। और 8th लाइन के अकॉर्डिंग आपका कितना प्रिंट हो जाएगा, ऐड की वैल्यू यानी 6। इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये रन करेगा। So this is the logic behind function with no argument but a return value. So I hope you understand this concept. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.